पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज ने 120 रन से जीत लिया और 2 मैचेस की सीरीज एक एक विकेट से बराबर हो गई। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 245 रन का हदफ दिया था, लेकिन जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई और न्यू 190 के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में पहला टेस्ट जीता। खेल के तीसरे दिन के आगाज पर ही साउथ शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान अली आगा 15 रन पर पवेलियन लौटे। इसके अलावा साजिद खान 7, नुमान अली 6 और मोहम्मद रिजवान 25 रन बनाकर आउट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज करते हुए मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। फैसले में कहा गया है कि नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पहली समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुकदमे के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 29 से ज्यादा दरखास्तें दायर हो चुकी। दरखास्तों में आईनी तरमीम पास कराने के तरीक़ाकार समेत अदलिया की आज़ादी खत्म करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरखास्तों में 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नए साल की पहली मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसके बाद 2025 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। महंगाई की रफ्तार में कमी पर शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% तक कमी का इम्कान है। मॉनिटरी पॉलिसी पर सर्वे में माहिरीन की 1.5% कमी की राय सामने आई है और जनवरी में महंगाई की शरह 3% से भी नीचे आने की तवक्को है। स्टेट बैंक मुसलसल 7 मरतबा पॉलिसी रेट में 9% तक की कमी कर चुका है, जबकि इस वक्त बुनियादी शरह सूद 13% पर है और वजीर आजम शहबाज शरीफ शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दौरा अमरीका के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेस और कांग्रेस के फाइनेंस कमेटी के अहम मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस में अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात की तफसीलात से आगाह किया और पाकिस्तान में आने वाले जल्जले और सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद पर कांग्रेस मैन का शुक्रिया अदा किया। ईवान बाला का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा शुरू होगा। इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब किया गया है। इजलास में मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल 2025 और लीगल प्रैक्टिशन एंड बार कौंसिल तरमीमी बिल 2025 मुतारिफ होंगे। एजेंडे में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर बहस की तहरीक शामिल है। इसी तरह मुल्क में एयरपोर्ट्स पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बुरी कारकर्दगी पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा है, जबकि मुल्क में एशिया खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर बहस होगी। इलावाजी सेनेट इजलास में उड़ान पाकिस्तान प्लान पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, डी चौक में पेट्रोल बम्बों के लिए बनी है। इरफान सदीकी का कहना था कि तीसरी नशिस्त के बाद इलामिया जारी किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी ने 7 वर्किंग डे पर इत्तफाक किया था। बैरिस्टर गौहर ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने इलामिया की रोशनी में मीटिंग बुलाई है, हम स्पीकर की राय का एहतराम करते हुए मीटिंग में जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का रोजाना नया मौक़िफ़ होता है। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का कहना था कि कभी कहते हैं कि TOR बताना देना। आमिर रज़ा ने एब्सोल्युटली नोट कह दिया है। मुज़ाकरात में डायलॉग के जरिए चीजें तय की जाती हैं।
पाकिस्तान ने कांगो की खुद मुख्तियारी और इस्तेहकाम का मुतालबा कर दिया। कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते की फौजियों की हिलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान कांगो की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम का मुतालबा किया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक कांगो का मसला हल किया जाए। मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि कांगो में रवांड के फौजियों के इनकलाब का मुतालबा करते हैं। कांगो के जनूबी शुमाली इलाकों पर हमले की मजम्मत करते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज M23 बागी ग्रुप के साथ झड़पों के दौरान 13 अमन फौजी जाँ बहक हो गए थे। पीका के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। एक बयान में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता हो वहाँ तरक्की नहीं होगी। पीका के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। पीपी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। दूसरी जानिब लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा, बंद नहीं किया। पाकिस्तान में इफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मिराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। शब मिराज के मौका पर मुल्क भर में मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती से सजाया जाता है। इस शब मसाजिद में चरागां, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें उलमाए कराम और मुकर्ररीन वाक़या मिराज और उसके फजीलत पर रोशनी डालेंगे। महफिल मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातख्वां हुजूर अकरम की शान मुबारक में हदिया अकीदो नात पेश करेंगे। याद रहे कि 27 रजबुल मुरज्जब की शब नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज का शर्फ अता किया गया। इस मुकद्दस सफर के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। आप मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहां तमाम अंबिया कराम की नमाज की इमामत फरमाई। फिर आपको आसमानों पे अल्लाह ताला से मुलाकात कराने के लिए ले जाया गया। मुल्तान में गैस से बड़े टैंकर को आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 25 शदीद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक वाकया फाहा टाउन में पेश आया। गैस से भरा टैंकर आग लगने से फट गया। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू की 16 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल में भी फाइटर टेंडर्स तलब किए। जोरदार धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद शहरी शदीद खौफ में मुब्तला हो गए। एहनी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर में आग लगने की वजह से धमाका हुआ। आग वाले टुकड़े मकामी आबादी के घरों पर जाकर गिरे, जिससे घरों की छतें मुतासिर हुई।